गौसे आजम कहते हैं छोटी मस्जिद, फिर लोग बढ़ गए तो मस्जिद बड़ी में जाना पड़ा, फिर रश वहां भी ज्यादा हो गया। किन लोगों का? तवीज लेने वालों का, हाँ ना करो ना, दुआ कराने वालों का, फूक वालों का, तकरीर सुनने वालों का रश होता था। सारी किताबें देख ले आप जितनी आज तक लिखी, कौन लोग आते थे? तकरीर सुनने वाले, खिताब सुनने वाले, अपने लिए कुछ फायदा लेने वाले। पहले छोटी मस्जिद, फिर बड़ी मस्जिद, फिर जामे मस्जिद, फिर ईदगाह में डेरा लगाया, फिर वहां भी हालात और हो गए। फिर गौस पाक ने ना खुले मैदानों में लोगों को बिठा लिया, और चूंकि पीछे हमारी तरह माज़अल्लाह कोई दुनियावी मकसद नहीं था, आज तो मेरी तरह के लोग अल्लाह इज्जत देता है तो रंग उनका और हो जाता है। मकसूद अल्लाह की रजा, अल्लाह की रजा मकसूद हो तो बात करने वाले का भी मजा दुबाला होता। मेरे गौस पाक जिलानी रदी अल्लाह ताला तकरीर कर रहे थे तो बारिश आ गई, 70,000 का मजमू, और बगैर स्पीकर के तकरीर, और जैसी समझ पहले बैठे आदमी को आ रही है वैसी आखिरी को भी आ रही है। बारिश आ गई, बारिश, और जल थल मी बरसने लगा। तो गौसे पाक तकरीर करते जा रहे हैं, हल्के भी इधर उधर नहीं हुए, बस 2 जुमले कहे, तकरीर रोक, कहने लगे अल्लाह तो दिलों के हाल तो जानता ही है, अगर ये बंदे मैंने अपने लिए इकट्ठे किए हैं तो भगा दे सारे, और अगर तेरे लिए इकट्ठे किए हैं तो फिर भी तेरी मर्जी है। लोग कहते हैं ये 2 जुमले थे कि कमाल था। फिर बगदाद सारे में बारिश होती थी, पर वहां नहीं होती थी जहां गौसे आजम की महफिल होती थी। फिर ना बादल भी जरा हट के बरसता था कि यहां से हट के बरसो, यहां शेख अब्दुल कादिर जिलानी लोगों को मुस्तफा का दीन पढ़ा रहे हैं, हट के गुजरता था। आपने वाज फरमाया, तबलीग फरमाई, 400 आदमी कागज कलम लेके बैठते थे जो गौसे आजम के बयानात लिखते थे। आप जो जुमले कहते थे वो नोट करते थे। 400 आदमी, तो सारे ताबेदार उस जमाने में भी नहीं थे, और ना ही हो तो मजा आता है, कोई थोड़े से हो ना दूसरे भी, तो चलो यही कह लो कि नजर नहीं लगती। उस जमाने में भी कुछ लोग थे जो कहते थे नहीं जी नहीं, कोई पढ़ के फूकता है ये, नहीं नहीं कोई मसला है। एक शेख याहिया बिन नजात थे, सलफ नहव के इमाम थे, तो वो भी कहने लगे, अपने एक शागिर्द थे, कि तेरा पीर क्या सुगाता है, लोगों को इतनी दुनिया जाती है। तो वो मुरीद थे ना, शागिर्द उनके थे, कहने लगे कोई नहीं हजरत साहब, ये कौन सा मुश्किल मसला, मेरे साथ चलें, चल के देख ले, तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा जिन्हों वेख के चन शर्मावे, आ ना चल देख लेते, आ जा। तो शेख कहते मैं पहले दिन गया था, मैं चेहरे पे कपड़ा डाल के, कोई देखे ना कि इतना बड़ा मुफ्ती भी किसी की तकरीर सुनता। इमाम राजी कहते हैं इल्म भी हिजाब बन जाता, नहीं तरबियत नहीं होने देता, बंदा कहता मैं पढ़ा लिखा ही बड़ा, अड़ जाता। शेख याहिया कहते मैं चेहरे पे कपड़ा डाल के गया, पर जब गौस पाक की महफिल में बैठा, रब रसूल की बात सुनी, यूं लगा कि सारी बातें मेरी कर रहे, ये मेरी तरबियत हो रही है। फिर कपड़ा आस्ता आस्ता सिरकने लगा। फिर मेरे दिल में एक दफा ख्याल आया कि लोग देख लेंगे कि इतना बड़ा हो कि तू भी तकरीर सुनता। फिर मैंने कहा जिसने देखना देखे, अब बस ठीक हो गया, गुलामी कर ली तो कर ली, आजम यहाँ ते लाइए ही ना, ते जे लाइए तो फिर तोड़ नहीं पाइए, देखना जिसने वो देखे। हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की महफिल में बैठा करते, मैंने अजीब नजारा देखा। गौस पाक की तकरीर खत्म हुई तो इधर से 5 बंदे खड़े हुए, हुजूर चोर थे, पर आपकी बात ने दिल साफ कर दिया, आज के बाद पक्की तौबा करते हैं, मेहनत करके लोगों का माल भी वापस करेंगे। फिर 10 इधर से खड़े हुए, हुजूर बड़ा लोगों को लूटा सताया, आबरू रेजी की, आज हम अमीर होके गरीबों के पैर पकड़ेंगे जाके। 10 वहां से खड़े हुए, हुजूर हमारी मां रोती रही पर हमने सुना नहीं, पर आपके कुर्बान जाएं, जो आज आपने रंग भरा है ना, आज इंशाअल्लाह तब तक नहीं सोएंगे जब तक अम्मा दुआ ना कर दे, जब तक राजी ना हो। जब ये रंग देखा ना, शेख याहिया कहते हैं मैं तो फिर बदल गया। अगले दिन मैं एक धागा ले गया लंबा सारा, आज मैंने गिनना है कितने बंदे तौबा करते हैं। हमारी महफिलों में नोट गिने जाते हैं, नोट, और 3-3 बंदे होते हैं नोट गिनने वाले, और शर्म आती। ये स्टेटस रह गया। अब गौस पाक की महफिल में गिना जाता था कितने लोग तौबा करते। धागा में ले गया, चादर मैंने ओढ़ ली, और जब महफिल खत्म हुई तो मैं हुजूर गौसे आजम के करीब ही मिंबर के बैठा था। 5 बंदे खड़े हुए, आज तौबा करते हैं, मैंने 5 गिरहें लगाई, बाद में गिन लूंगा, ये तरीका था उस दौर में गिनने का, गिरा लगा लो, गंढ लगा लो। कहते हैं 5 लगाई, फिर 6 खड़े हुए, जल्दी से 6 लगाई, फिर 7 खड़े हुए तौबा करने वाले।
क्या तो 6-6 7-7 थे, मैं लगाता रहा, फिर 20-20, 25-25, 40-40, फिर 50-50, फिर 100-100 खड़ा होने लगा। अब मेरे लिए गिरे लगानी मुश्किल हो गई। मैं कभी बंदे गिनूं, कभी गौस पाक को देखूं, कभी धागा देखूं। जब मैं पूरी तरह उलझ गया ना, तो हुजूर गौस आजम ने करम की नजर डाली और फरमाने लगे, याहया यार तूने अजीब काम शुरू किया है। मैं दिलों की गिरें खोलता जाता हूं, तू लगाता जाता है। मैं यहां गिरें खोल रहा हूं और तू लगा रहा है। और फिर भी अपनी करामत नहीं बनाई, करामत नहीं बनाई। फरमाने लगे, ये मेरी वजह से तौबा नहीं कर रहे, ये खुदा के फजल से कर रहे। और फरमाया, याहया खुदा का फजल गिना नहीं जा सकता, वो शुमार नहीं किया जा सकता। 5000 यहूदी और ईसाई। गौसे आजम फरमाते हैं, वो हैं जिन्हें मैं जानता हूं, जो मेरे हाथ पे कलमा पढ़ के मुसलमान हुए। आप आज करोड़ों की आबादी में रहते हैं ना, इसलिए 5000 को छोटा समझते हैं। और जहां आबादी कुल 25,000 हो, और उस इलाके में यहूदी ईसाई हो ही इतने, और वो सारे ही आके गौस पाक के हाथ पे कलमा पड़ जाए, फिर आप अंदाजा फरमाएं कि हाल क्या होगा। और जिन्होंने तौबा करी वो तो लाखों में, गिने नहीं जा सकते।